सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला। डायरेक्शन से प्रश्न है, साथ में पढ़ते जाते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। क्या कहा? सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला। सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला। आगे, इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा? उत्तर की दिशा की ओर। बाएं मुड़ा और 50 मीटर गया आगे, और इसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया, और इसके बाद कहां मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। ठीक है। अब पूछा हमसे, अब वह किस दिशा में जा रहा है, या अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब किस दिशा की ओर उसका मुख है? पश्चिम दिशा की ओर अब उसका मुख है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया? पश्चिम। इनमें से कौन किसी पिता के लिए आवश्यक होता है? कोई व्यक्ति पिता कब कहलाएगा? जब उसकी पुत्री होगी कोई, पत्नी होगी कोई, संतान होगी कोई, या कोई भाई होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा इसका संतान। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, व्यक्ति तभी पिता कहलाएगा जब उसकी संतान हो, जब उसकी संतान हो। अब संतान में पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें वर्णमाला की श्रृंखला दे रखी है। देखिए, पहले हमें दिया है SED, फिर हमें दिया है TEF, फिर UGH। हमसे पूछा है ये खाली स्थान पर क्या आएगा। तो आप क्या करिए, पहले अक्षर को पकड़ के चलिए। पहला अक्षर देखिए यहाँ पे S है, S के बाद देखिए क्या आ रहा है? T के बाद क्या आ रहा है? U। तो अगला क्या आएगा? V। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा B ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर आपको पहला अक्षर मिल गया, ठीक है, और ऑप्शन में भी वही पहला अक्षर लिखा हुआ है, तो वही आपका आंसर होगा। STDI को QQZD लिखा जाता है, तो ISDP को कैसे लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। STDI को क्या लिखा है? QQZD। आप क्या करिए, जो अक्षर दिए हैं इनके कोड लिख लीजिए। चलिए, S आता है आपके 19 पर, T आता है 20 नंबर पर, D आता है 4 पर, और I आता है 9 पर। ठीक है, आगे करेंगे तो Q आता है 17 पर, Q 17 पर। ठीक है, और Z आता है 26 पर, और D आता है 4 पर। क्लियर है? अब देखिए 19 से ये क्या हुआ? 17 हुआ, यानी कि 2 कम हो गया, यानी कि -2। 20 से ये 17 हो गया, यानी कि कितना कम हो रहा है? -3। क्लियर है? अब देखिए यहां से -4 करेंगे तो 4 में 4 गया 0, यानी कि 26 आ गया। अब 9 में से क्या कम किया होगा? -5 किया होगा कम, तो 9 में से 5 किया तो 4। तो एक श्रृंखला बन गई, 2, 3, 4 और 5 की श्रृंखला बन गई, जो हमें कम करना है। हमें दिया है ISDP, इनके कोड लिखते हैं। I आता है 9 पर, S आता है 19 पर, D आता है 4 पर, और P आता है आपके 16 पर। तो हमें यहाँ जो श्रृंखला कम की थी, जैसे 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 2, 3, 4 और 5 कम करिए। ठीक है, 9 में से 2 कम किया तो 7 आया, 19 में से 3 कम किया तो क्या आया? 16। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 26 वाला आएगा नंबर। ठीक है, 16 में से 5 कम किया तो 11। 7 नंबर पे क्या आता है? 7 पे आता है G, 16 पे आता है P, 26 पे आता है Z, और 11 पे आता है K। तो हमारा आंसर आ गया GPZK। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका A बिल्कुल सही है। 68 का संबंध है 130 से, तो 222 का संबंध किससे होगा? 68 देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 के क्यूब के नजदीक आता है। ठीक है, 4 का क्यूब। ठीक है, अगर 4 के क्यूब में हम 4 जोड़ दें तो क्या 68 आएगा? 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 4 जोड़ दें तो 68 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 130 कैसे आया? 130 आएगा अगर हम 5 के क्यूब में 5 जोड़ दें, यानी कि हम जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं। 5 का क्यूब होगा 125, 125 में 5 जोड़ दिया, यानी कि हो गया 130। क्लियर हो गई बात? अब 222 कैसे आया होगा? अगर हम 6 का क्यूब करें और इसमें 6 जोड़ दें। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होगा? 216। 216 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 222।
क्लियर हो गई ये बात। अब क्या करेंगे, 6 के क्यूब के बाद क्या आएगा यहाँ पर 7 का क्यूब। देखिए पहले 4 का क्यूब था, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 6 का, अब किसका करेंगे 7 का क्यूब। 7 के क्यूब में 7 जोड़ देंगे, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 350 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आएगा 350।